नमस्ते। आज हम ज्योतिष की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं और एक ऐसे ताकतवर ग्रह के असर को समझने वाले हैं जो अनुशासन और कर्म से जुड़ा है, शनि। और ये जो प्राचीन ज्योतिष चार्ट है ना, ये हमारा नक्शा होगा। तो ये जो चार्ट है, ये जीवन के 12 अलग अलग हिस्सों को दिखाता है, जिन्हें ज्योतिष की भाषा में भाव कहते हैं। आज हम इसी चार्ट को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि शनि इन सभी 12 भावों में बैठकर हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसे असर डालता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, शनि का प्रभाव आखिर है क्या? एक वरदान या एक बोझ? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्योंकि शनि के असर को शुभ और अशुभ दोनों ही तरह से देखा जाता है। इस सफर में हमारे गाइड हैं शनि। देखिए, वैदिक ज्योतिष में शनि सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि ये कर्म, अनुशासन, न्याय और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। एक तरह से ये हमें जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाता है। शनि के असर को समझने के लिए दो शब्दों को पकड़ना जरूरी है, शुभ और अशुभ। शुभ का मतलब है अच्छा, फायदेमंद, जहां शनि ताकत और अनुशासन लाता है, और वहीं अशुभ मतलब वो हिस्से जहां शनि की वजह से मुश्किलें, देरी और परेशानियां आ सकती हैं। तो चलिए हमारी ये ज्योतिष की यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है वो घर जो हमारी अपनी पहचान, हमारी नींव को दिखाते हैं, यानी भाव 1 से लेकर 4 तक। पहला भाव ये होता है हमारा खुद का घर, यानी स्व का। और जब शनि यहाँ होता है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान को शायद अपने कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो सकती है या सेहत से जुड़े कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ये एक तरह की अंदरूनी लड़ाई जैसी है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, जो परिवार और हमारी बोली से जुड़ा है। यहाँ भी शनि का असर अशुभ ही होता है, जिससे परिवार के रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। इंसान की बोली थोड़ी कड़वी हो सकती है, जिससे बातचीत में अक्सर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और लीजिए, यहां हमें शनि की पहली शुभ यानी कि अच्छी स्थिति देखने को मिलती है। तीसरा भाव होता है हिम्मत और मेहनत का, और यहां शनि की अनुशासित एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है। ये इंसान को साहसी, मेहनती और जुझारू बनाती है, जो मुश्किलों से घबराता नहीं। अब आते हैं चौथे भाव पर, जो घर और सुख सुविधाओं से संबंधित है। यहां शनि का प्रभाव एक बार फिर से अशुभ हो जाता है। इसकी मौजूदगी घर की जिंदगी में एक तरह की अस्थिरता या कमी का एहसास दिला सकती है, जैसे घर में सुकून महसूस ना होना। ठीक है, तो अब हमारी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि शनि हमारे रिश्तों, हमारी क्रिएटिविटी और जिंदगी की बड़ी मुश्किलों से निपटने की हमारी क्षमता पर कैसे असर डालता है। पांचवा भाव यह है क्रिएटिविटी, प्यार और बच्चों का। शनि की यहां अशुभ मौजूदगी इन मामलों में बड़ी चुनौतियां ला सकती है, जैसे प्रेम जीवन में रुकावटें आना या बच्चों से जुड़ी बातों में देरी या दूरियां महसूस होना। लेकिन छठे भाव में, जो कि दुश्मनों और मुश्किलों का घर है, शनि एकदम से एक मजबूत साथी बन जाता है। ये एक और शुभ जगह है। यहां शनि की डिसिप्लिन वाली एनर्जी इंसान को अपने दुश्मनों पर जीत दिलाती है और किसी भी चीज में महारत हासिल करने की ताकत देती है। यहां एक नया कॉन्सेप्ट आता है, मिश्रित यानी मिक्स्ड रिजल्ट। सातवां भाव शादी ब्याह और पार्टनरशिप का होता है। शनि यहां शादी में देरी तो करवा सकता है, लेकिन जब शादी होती है तो एक बहुत ही जिम्मेदार पार्टनर मिलने का वादा भी करता है। तो देरी के साथ एक पक्का इनाम जैसा है। आठवां भाव ज्योतिष में सबसे मुश्किल भावों में से एक माना जाता है। यहां शनि की अशुभ मौजूदगी मन में डर, अचानक आने वाले बदलावों और छिपे हुए खतरों से जुड़ी है। ये दुर्घटना या बीमारी का खतरा भी बढ़ा सकता है, जिससे जिंदगी में एक अनिश्चितता सी बनी रहती है। और अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से में। यहां हम उन भावों को देखेंगे जो हमारी जिंदगी के बड़े मकसद, करियर, कामयाबी और आध्यात्मिक रास्ते से जुड़े हैं। नौवां भाव यानी भाग्य का घर। यहां शनि फिर से एक मिश्रित फल देता है। सीधा सीधा मतलब यह है कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, बल्कि सफलता लगातार मेहनत और लगन की सीढ़ियां चढ़कर ही मिलेगी। और ये है पूरे चार्ट में शनि की सबसे ताकतवर और बहुत शुभ स्थिति। 10वां भाव, जो करियर और समाज में नाम का है। यहां शनि इंसान को एक कर्मवीर बना देता है, जो बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ये कड़ी मेहनत के जरिए जबरदस्त सफलता का वादा करता है। और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये 11वें भाव में भी बनी रहती है। यहाँ शनि का शुभ असर स्थायी धन लाभ और एक मजबूत असरदार सोशल नेटवर्क बनाने में मदद करता है।
मतलब ये सफलता को टिकाऊ बनाता है। और हमारी ये यात्रा खत्म होती है 12वें भाव पर, जो हानि और मुक्ति का प्रतीक है। यहाँ शनि का अशुभ असर अकेलेपन या फिर विदेश से जुड़ाव को दिखा सकता है। ये अंत और आध्यात्मिक खोज के विषयों को भी सामने लाता है। चलिए 10वें भाव की इस जबरदस्त लाइन पर फिर से गौर करते हैं। मेहनत से ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला, यही तो है शनि के प्रभाव का पूरा सार। यह हमें याद दिलाता है कि शनि की सबसे बड़ी मेहरबानी उन्हीं पर होती है जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ हमें शनि के दो अलग अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ 10वें भाव में वो एक कर्मवीर बनाता है जो समाज में सफलता पाता है, तो दूसरी तरफ 8वें भाव में वो मन में डर और खतरा पैदा करता है। ये दिखाता है कि इस ग्रह का असर कितना बड़ा और अलग अलग हो सकता है। तो भाई, इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या निकला? चलिए देखते हैं कि ये चार्ट शनि के प्रभाव के बारे में ओवरऑल क्या बताता है। ये चार्ट देखिए, साफ साफ दिख रहा है शनि की जो मुश्किल जगहें हैं, मतलब अशुभ भाव, वो अच्छी जगहों से ज्यादा हैं। देखिए 12 में से 6 घरों में शनि का असर चैलेंजिंग है, जबकि सिर्फ 4 में ये पूरी तरह से अच्छा है। इसका मतलब है कि शनि का रास्ता अक्सर आसान नहीं होता। तो आखिर में हम इस बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या शनि हमारा भाग्य लिखता है या वो सिर्फ हमें ये दिखाता है कि हमें मेहनत कहाँ करनी है? शायद शनि का असली तोहफा कोई लिखी लिखाई किस्मत नहीं, बल्कि एक नक्शा है जो हमें दिखाता है कि अपनी मेहनत और कोशिश से हम कहाँ सबसे ज्यादा चमक सकते हैं।